हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। टॉपिक का नाम है डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। इसके अंदर कंपलसरी इंपोर्ट्स की बात हो रही है कि डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया जो एग्रीमेंट को फॉलो करने थे, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा था डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का। तो कि कौन कौन से कंपलसरी इंपोर्ट्स के बारे में कहा गया है। द फाइनल एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड दैट द ट्रेडिंग पार्टीज including the developing countries like India should permit greater market access to the foreign exporters। तो इसमें लिखा गया था जो भी फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं, सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, उन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, सबको एक अच्छा मार्केट एक्सेस देंगी। मार्केट एक्सेस मतलब सामान बेचने का मतलब परमिशन देंगी, समझिए बात। ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट दे शुड इम्पोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ 2% ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में जितना भी एग्रीकल्चर कंजम्पशन है तुम्हारी, उसमें में से 2% तुम बाहर से इम्पोर्ट करवाओगे, ठीक है ना। दिस proposition should rise up to 3.3% at the end of the 6 years. This provision was supposed to be impinge upon the self-sufficiency program of food front। तो उन्होंने कहा भाई 2% कराओगे फर्स्ट ईयर में और 3.3% इम्पोर्ट कराओगे एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। तो ये अगर बाहर से इम्पोर्ट कराएंगे तो हम जो अपने सेल्फ सफिशिएंसी प्रोग्राम में चल रहे हैं कि हम जितना खाना खाते हैं उतना घर में उगाएं, उसके ऊपर तो ये रोड़ा बन गया ना, ये प्रोग्राम सारा का सारा। हाउएवर दिस प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई फॉर द प्रेजेंट टू इंडिया बिकॉज द एग्रीमेंट परमिट्स एग्जम्पशन फ्रॉम दिस क्लॉज टू सच डेवलपिंग कंट्रीज एज वर फेस्ड विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। तो ऐसा उन कंट्रीज़ के साथ उनको एग्जम्पशन दे दी गई जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से एडवर्स चल रहे थे, और इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से एडवर्स चल रहे थे, तो इंडिया को ये चीज़ माननी तो थी नहीं, समझ की बात, क्योंकि उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले से एडवर्स चल रहे थे। सब्सिक्वेंट अपॉन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बीओपी सिचुएशन इंडिया वुड बी सब्जेक्टेड टू दिस रेगुलेशन। तो इंडिया के ऊपर ये रेगुलेशन अपने आप आ जाएगा अगर इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो गई तो। अगर इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं हुई तो इंडिया के ऊपर ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। तो उन सारी कंट्रीज़ के ऊपर ये जो है रेगुलेशन नहीं लगेगा कि तुमने इंपोर्ट करना ही करना है, कंपलसरी इंपोर्ट, जिनके ऊपर क्या कहते हैं, जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट सही है उनके ऊपर ये लगेगा, जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं है, ख़राब है, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया के एग्रीमेंट के, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।